जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। तो टाबरों जीके जादूगर में आप सबका फिर से स्वागत है। इसी टाइम इवनिंग में 8 PM टाबरों अपनी अभी जो है सभ्यता कौन सी चल रही है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ले रहे हैं किताबों वैदिक सभ्यता। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम जो है क्लास शुरू करते हैं। पहला मोटिवेशन ये है कि मैं आपको मोटिवेट करूं। इस मोटिवेशन के साथ नशा दौलत का नहीं, नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का करो। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का करो। जिद मोहब्बत की नहीं टाबरों, जिद मोहब्बत की नहीं और मंजिल की करो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की करो। तो टाबरों अपन ने जिद मंजिल ही करनी है। हाँ, तो इसके अंदर मैं एक पहला ही क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा पिछली क्लास के अंदर जो है गलत हो गया था। ठीक है टाबरों, हाँ गुरुजी गलत तो हुई है। मीमांसा, मीमांसा या कह सकते हैं पूर्व मीमांसा। ठीक है टाबरों, पूर्व मीमांसा। ठीक है, इसके अंदर जो है इसके प्रतिपादक की बात हो रही थी। किस प्रतिपादक की बात हो रही थी टाबरों? प्रतिपादक। ठीक है, तो यहाँ पे है उत्तरायण कर लेते। ठीक है टाबरों, उत्तरायण कर लेना। उत्तरायण तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है टाबरों, ये क्वेश्चन सही कर लेना आप। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के अंदर हम पहला ही क्वेश्चन लेते हैं इस क्लास के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर करें टाबरों, लाइक किए बिना आपको जाना नहीं है। शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना शेयर करें उतना आप लोगों के लिए बढ़िया है और लोग दूसरों के लिए भी बढ़िया है टाबरों। तो पहला ही क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को? ऋग्वेद, हाँ एक और क्वेश्चन आ गया। ऋग्वेद के अंदर टाबरों 11,000 मंत्र नहीं है। सॉरी, उसके अंदर गलती होगी टाबरों। हाँ गलती हो गई, इंसान हो गई गलती तो। हाँ तो बढ़िया बात। इसके अंदर आपको पता होगा कि इसके अंदर 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है। 1028 सूक्त है टाबरों। हाँ गुरुजी ध्यान है। और यहाँ पर जो है ना 10,462 जो है ना मंत्र है। ठीक है, ये जो है 11,000 नहीं है। यहाँ पर मंत्रों की बात की जाए तो 10,462 मंत्र हैं टाबरों। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर है। ये गलती हो गई थी, चलो होगी। उपनिषद नहीं, यजुर्वेद नहीं, सामवेद। सामवेद इज राइट आंसर है टाबरों। डी आंसर सही है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, सामवेद को कहा जाता है, जिसमें भारतीय संगीत का इसे भंडार भी कहा जाता है। संगीत का भंडार, संगीत का भंडार, संगीत का भंडार कहा जाता है। सामवेद को भंडार कहा जाता है। हाँ गुरुजी, भंडार कहा जाता है। ठीक है, तो डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद के अंदर आपको पता होगा, उपनिषदों की बात की जाए तो 200 उपनिषद है। ठीक है, जिसमें से 108 जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित है टाबरों, ऋग्वेद से संबंधित है। 13 जो है मुख्य है, 13 मुख्य है टाबरों। 200 है जिसके अंदर 108 ऋग्वेद से संबंधित है, यानी ऋग्वेद से संबंधित 13 मुख्य है। हाँ गुरुजी आगे, तो इसका आंसर होगा सामवेद। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रथम विधि की बात। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता यानी सृष्टि जन्म हुआ था। सृष्टि के मनुष्य जब जन्म हुआ था, सृष्टि के जन्म की बात हो रही है। धरती पर कुछ नहीं था तब मनु थे। मनु, ठीक है टाबरों, मनु और इनकी वाइफ का नाम था, जिन्होंने क्या है कि शत्रुपा। ठीक है, इन्होंने जन्म नहीं लिया था दोस्तों, ध्यान रखना टाबरों, इन्होंने जन्म नहीं लिया था। ठीक है, इन्हीं के वंशज हैं हम सभी। ठीक है, मनु के। चाणक्य
तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य या सेल्यूकस, इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है गुरुजी, हाँ कौटिल्य, ठीक है। विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा रचित है। नीतिपरक ग्रंथ है, नीतिपरक, ठीक है टाबरो, नीतिपरक ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है आप सभी को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक, मगध का राजा, किसको हराता है टाबरो? इसका कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें आप जवाब, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का सेनापति, ठीक है। जो है सेल्यूकस सेनापति था किसका? सिकंदर का, जो बाद में बेबीलोनिया का शासक बनता है, बेबीलोनिया का। इसका आंसर याद है क्या आपको? चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराता है मगध में? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मनु जो है इसका राइट आंसर है टाबरो। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भगवान को याद करो, कहां पर थे कृष्ण भगवान? जी महाभारत में देखिए, हाँ महाभारत में, राइट बात है। तो महाभारत, हाँ गुरुजी वो तो आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है टाबरो। या श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, या इनमें से कोई नहीं टाबरो? लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ करते रिया करे करो, ठीक है। तो महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता या गीत गोविंद, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ की बात हो रही है। प्रधान ग्रंथ कौन सा है? प्रधान ग्रंथ कृष्ण भक्ति की बात हो रही है। तो गुरुजी मानते हो कि श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत के अंदर जो है अर्जुन ने गीता का ज्ञान दिया था। अच्छा, तो श्री कृष्ण ने, ठीक है, इसके रचयिता की बात की जाए तो श्री कृष्ण इसके रचयिता नहीं है टाबरो, ध्यान रखता है। श्री कृष्ण वक्ता है, वक्ता है टाबरो, ठीक है। श्री कृष्ण वक्ता है, और इसके रचयिता की बात की जाए, रचयिता, हाँ गुरुजी ध्यान है तो बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। नहीं गुरुजी तय बता दो, वेद व्यास जी है, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता राइट आंसर है, क्योंकि महाभारत के अंदर जो है अर्जुन को ज्ञान दिया था गीता के द्वारा, अर्जुन को गीता ज्ञान महाभारत। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते हैं आप, ठीक है। महाभारत, ठीक है, महाभारत कब हुआ था? हाँ गुरुजी तो दोनों पढ़ी ला। चलो कौन से युग में हुआ था ये बताओ आप कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन से युग में हुआ था महाभारत, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण के वक्ता है, रचयिता श्री महर्षि वेद व्यास जी है। अर्जुन को गीता का ज्ञान जो है महाभारत के क्षेत्र में श्री कृष्ण ने दिया था गीता ज्ञान। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख तत्व क्या है? प्रमुख तत्व की बात हो रही, संपत्ति गुरुजी, संपत्ति, ये संपत्ति है, संपत्ति। एक बार संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन था, भूमि था, वे दोनों थे या तो गोधन था या भूमि था? भूमि जमीन होती है, आप सभी को पता है, हम भूमि के पुत्र हैं। इसमें कहा गया है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। देखो गोधन, ऋग्वेद संपत्ति का प्रमुख तत्व क्या है? गोधन।
गोधन जो है संपत्ति का प्रमुख तत्व, प्रमुख रूप, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र की बात हो रही है? ऋग्वेद के किस मंडल की बात हो रही है टाबरों? किस मंडल की बात हो रही है जिसमें शूद्र का उल्लेख किया गया है? पहली बार मिलता है उल्लेख, पहली बार ही मिलता है। कौन सा वेद है? कौन सा? हाँ, ऋग्वेद के कौन सा? हाँ, ऋग्वेद की बात हो रही है। ऋग्वेद के कौन सा मंडल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल मिलाकर ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, जिसके अंदर क्या है कि शूद्र का क्या हुआ है? पहली बार क्या हुआ है? उल्लेख मिलता है। तो 9वां, 10वां, 8वां, 7वां, 9वां और हाँ सॉरी 9वां नहीं, 7वां और दूसरा 7वां दूसरा जो है, जिसको ऋषि मंडल भी कहा जाता है। ऋषि मंडल, वेद मंडल, ऋषि मंडल, वेद मंडल, ठीक है। दूसरे और 7वें को कहा जाता है, 7वें मंडल को दूसरे मंडल को कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन है, प्राचीन मंडल है, प्राचीन मंडल है टाबरों, ध्यान रखिए। हाँ, तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो ऋग्वेद के अंदर कौन सा मंडल है? तो वो है 10वां, जिसके अंदर शूद्र जो है, शूद्र का जो है क्या हुआ? उल्लेख हुआ पहली बार पर। 9वें मंडल के अंदर आप बताओगे, 9वें मंडल के अंदर जो है भगवान सोम जो है ना, सोम देवता का उल्लेख मिलता है। हाँ, वेदांत या कह सकते हैं उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। ये देखो क्वेश्चन आ गया ना। हाँ पादरायण आ, वो पिछली क्लास के अंदर गलत हुआ था, वो इस क्लास में देखो आगे पादरायण। हाँ मुझे याद आ गया। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? अभी बताया था आप लोगों को कौन सा मंडल है, बताओ ऋग्वेद के अंदर कौन सा मंडल है जिसके अंदर जो है किसका? सोम देवता का या सोम को समर्पित है। सोम देवता है टाबरों, ध्यान रखिए, सोम देवता है, सोम देवता को समर्पित है। तो वो है 9वां मंडल है, 9वां मंडल सही आंसर। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 10वां मंडल गलत है, 9वां मंडल था अवलोकन करना है, ठीक है। सोम देवता को समर्पित है। 8वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी यानी तट पर लड़ा गया था? कमेंट बॉक्स के अंदर तुरंत जल्दी जवाब दो टाबरों। लाइक कर दो, लाइक नहीं किया आप लोगों ने, मुझे पता आप लाइक करते नहीं हो। लाइक करो टाबरों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन ऑन कर दो ताकि हमारी पहली क्लास ध्यान पहला पहुंचे, ठीक है। औंते अपलोड होते ध्यान पहला आ जाओ। हाँ गुरुजी क्लास आ गई गुरुजी। तो देखो गंगा कहाँ पर है? गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है टाबरों, हिमालय से निकलती है। भारत के अंदर 25-25 किलोमीटर बहती है। भारत में बहती है, कहाँ बहती है बताओ टाबरों? बहती है भाई उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, और भी है गुरुजी पक्ष बताशा। चलो कहीं नहीं, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी या गंगा, ठीक है। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुष्णी नदी के तट पर हुआ था 10 राजाओं का युद्ध जो है। परुष्णी नदी जिसे रावी नदी भी कहा जाता है गुरुजी, रावी नदी भी कहा जाता है, प्राचीन सरस्वती भी कहा जाता है। अच्छा देखो धर्मशास्त्र आ गए यहाँ पर। धर्मशास्त्र में भू राशियों की दर क्या थी गुरुजी? हाँ 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। धर्मशास्त्रों के अंदर भू राशियों की दर क्या थी गुरुजी? अभी बता दिए आप लोग। अच्छा 1/6, 1/6 थी भू राशि धर्मशास्त्र के। कोई नहीं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये बताओ, 800 से 600 ईसा पूर्व काल जो है किस युग से जुड़ा है?
युग की बात हो रही, मैंने आपको महाभारत के बारे में बताया कि महाभारत का जो है कौन से युग से है, तो बताना है आपको। ब्राह्मण युग था, सूत्र युग था, रामायण युग था, महाभारत युग था, द्वापर शायद द्वापर, महाभारत का त्रेता, त्रेता त्रेता युग जो त्रेता, रामायण त्रेता युग की है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, ठीक है। जैसे ये राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर हमको देखना कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो है काल किस युग से जुड़ा हुआ है, तो ये था ब्राह्मण युग से, ठीक है। ब्राह्मण युग है, ब्राह्मण युग से 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग से, ठीक है। महाभारत कौन से काल की है, आपको बताया अभी मैंने, द्वापर जी। 11वां क्वेश्चन लेते हैं, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। अछूत की बात हुई, क्या अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, किस काल में हुई है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में हुई है, या उत्तर वैदिक काल में हुई है, या उत्तर गुप्त काल में हुई है, या धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। उदित होना आपको पता ही है, हाँ गुरुजी ध्यान है, तो डी इज राइट आंसर गुरुजी टावरों। धर्मशास्त्र के काल में क्या है कि धर्मशास्त्र के अंदर अछूतों की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उदित हुई है धर्मशास्त्र के अंदर, ठीक है। 12वां क्वेश्चन मैं बता दें गुरुजी, लाइक कौन करो टावरों, बहुत जल्दी यानी आता है मन मोटिवेशन मिल जाए नहीं यार, लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो, लाइक जरूर करो, तुरंत करो, अभी करो। हाँ जी कर दिया, कहीं है तुम कहीं बड़ी बात है। अच्छा कोई नहीं, अभी कर दिया मुझे, फॉलो सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है राजी। हाँ टावरो अब राजी है, तो क्वेश्चन के ऊपर ले लो, हाँ तो दिखेगा, हाँ ले लिया टावरो। अच्छा, एशिया माइनर स्थित बोगोजोकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें 4 कौन से वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य या का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी है हमारा, वेद के मूल ग्रंथ की रचना हुई थी यहाँ, या इनमें से कोई नहीं। एशिया माइनर स्थित क्या है, बोगोजोकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो लोग या वहां जो लोग अभिलेख, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ना, ठीक है, उनमें से वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य का उल्लेख मिलता है। तो एज राइट आंसर टावरो, ठीक है, एशिया माइनर का 13वां क्वेश्चन, 13% का ये कि गायत्री मंत्र मैंने आपको पिछली वाली क्लास के अंदर बताया था, ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में, भागवत या भगवत गीता, ठीक है, बताया था अभी ऋग्वेद। गलत है वो तो, अच्छा गलत है तो फिर कमेंट बॉक्स के अंदर बताऊंगी मैं तो आंसर। अच्छा कोई नहीं, दे दिया तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, आंसर बताओगे या हम बताएं, ऋग्वेद में गुरुजी। अच्छा ऋग्वेद में राइट आंसर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद में है या उपनिषद में? हाँ जी ऋग्वेद में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद से तो वो लिया गया है सत्यमेव जयते, हाँ याद आ गया। चलो चौथा 14वां क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? कमेंट बॉक्स में बताओगे? नहीं कुछ ही बताओ, ऑन द टाइम। चावान गौतम ने, कपिल ने, ये जैमिनी गौतम जी ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम जी ने किया था। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे स्वर्ण
आभूषण को, गाय को, तांबे के सिक्के को, चांदी के सिक्के। अच्छा, प्राचीन भारत में निष्क का मतलब क्या होता है? निष्क तो वह है स्वर्ण आभूषण से संबंधित है। निष्क का अर्थ स्वर्ण आभूषण से संबंधित है। टाबो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गुरु जी, पहले लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। हाँ गुरु जी, फॉलो करती, ठीक है। अच्छा, योग दर्शन के प्रतिपादक। योग, अभी इंटरनेशनल योगा दिवस गया है, इंटरनेशनल, ठीक है, विश्व योग दिवस अभी गया है, 1-2 दिन हुआ है। कब का है? कमेंट बॉक्स में। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है टाबरो? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिन पहले की बात है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक तो पतंजलि है, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि इज राइट आंसर। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें क्या है कि धर्म पर है, योग पर है, विधि पर है, दर्शन पर है। उपनिषद पुस्तकें किस पर है? दर्शन पर है। उपनिषद जो है जीव जगत की जो है सच्चाई को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है टाबो, सच्चाई पर बल देते हैं, सच्चाई पर बल देते हैं, बल नहीं बल देते हैं। 200 है उपनिषद, 108 ऋग्वेद से संबंधित है और 13 मुख्य है। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दर्शन पर है, ठीक है, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? वैदिक साहित्य के अंदर, वैदिक साहित्य चल रहा है अभी अपना, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी, सतलुज नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कहां पर पड़ती है टाबरो बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। सरस्वती, गंगा कहां पर है? सिंधु कहां पर है? सिंधु तो आप आंसर है गुरुजी, कहां पर है? चलो सिंधु कहां है? सिंधु कहां पर है? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं सिंधु कहां पर है, ठीक है, सिंधु नदी कहां पर है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है टाबो, सिंधु नदी, ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद के काल के राजा कौन थे? उपनिषदों की बात हो रही, उपनिषद काल के राजा अश्वपति की बात हो रही है। अश्वपति क्या होता है? अश्व का मतलब होता है घोड़ा, पर्यायवाची है इसका, घोड़ा पति। शासक थे, कौन थे भाई? काशी के थे, के थे, पांचाल से थे, वेदे थे। ये कौन से? ये है गुरुजी जनपद। अच्छा जनपद है क्या? हाँ गुरुजी पढ़ोड़ा है, 16 महाजनपद हुआ करता। कितने हुए थे? 16 महाजनपद, महाजनपद, 16 महाजनपद है, ठीक है। तो इसमें बात हो रही है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो है शासक थे, कहां के थे? के राइट आंसर। ये देखो सूची पहली ने, सूची दूसरी मिलाएंगे, एक ने दूसरे मिला कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संगीत में स्रोत या स्रोत एवं कर्मकांड या तंत्र मंत्र, वशीकरण गुरुजी मान तो वो तकड़े लग गए, तंत्र मंत्र कर दिया कि मतलब जादू टोनो करके वश में कर लिया ना, था सुपार गुण पड़े, कभी काम ना कर लिया ऐसा गलत काम, वशीकरण उल्टा हो जाए करे जादू टोना। स्रोत एवं प्रार्थना, हाँ गुरुजी घनी देखा साधु बाबा यानी नींबू ले रही ने चौराहे माते यूं कर बनो लांटी की कार्ड चक्कू चार ओड़ी फेंक दे करे कभी देखा, चौराहे माते भी मिले तंत्र मंत्र से, ठीक है। भूत में माना, हाँ कुछ माना है, कहीं कहीं रात रे भी देखा डर जाओ। हाँ तो इसका आंसर क्या होगा? पहली सूची को दूसरे से सम्मिलित करना भाई, मिलाना है। देखो इसके अंदर आंसर क्या होगा कि ऋग्वेद जो है स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद जो है स्त्रोत एवं कर्म कांडों का है, ठीक है। सामवेद जो है ना, सामवेद बताओ
यानी इतना आपने मिला लिया, हाँ ये भी मिला लिया, हाँ तो सही है। ठीक है कि ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड है, सामवेद जो है संगीत में स्तोत्र। सामवेद मैंने आपको बताया था संगीत का भंडार है, भंडार संगीत का भंडार है सामवेद। ठीक है, भारतीय संगीत शास्त्र के अंदर सामवेद। अथर्ववेद की बात की जाए तो तंत्र मंत्र, अथर्ववेद के अंदर क्या अथर्ववेद तो पूरा पढ़ लिया, तंत्र मंत्र कर लिया और पेपर में पास आ जावा, चौका नंबर ला, नौकरी ला ना गुरुजी तो काम हूँ पहला कर नहीं, ऐसा नहीं करना ये। और ये जो है अथर्ववेद जो है आप लोगों के समझ से बाहर है, कभी कर मत लेना, ये चीजें उल्टी पड़ जाती है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में ये क्या है, नचिकेता और यम का संवाद। यम का संवाद है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्मिक ज्ञान आपको समझ आ गया? हाँ गुरुजी आ गया ना। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो वो कौन सा उपनिषद है जिसके अंदर जो है संवाद करते हुए दिखाई दे रहा है अध्यात्म के बारे में नचिकेता और यम? यम को जानते हो? हाँ गुरुजी, यमराज। अच्छा, तो वो कौन सा है? वृहदारण्यक उपनिषद में है, या छंदोग्य उपनिषद में है, या कठोपनिषद में है, या कैन उपनिषद में है? यानी वृहदारण्यक नहीं, छंदोग्य नहीं, कठोपनिषद। इसके अंदर गुरुजी बात करोड़ी है कि अध्यात्म के बारे में बताया गया नचिकेत के द्वारा और यम के द्वारा। हाँ गुरुजी, लाइक तो करिएगा, मैं तो थाने तान देख रहा था, चौका बढ़ाने लाग रहा हो और मैं शेयर भी करने लाग रहा, सब्सक्राइब पहला करिया गुरुजी थान देखते ही, और कमेंट तो अभी तक दी को नहीं, कमेंट अब दे दी आलू। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी आवश्यक है, इनके बिना तो पार ही नहीं पड़ती। सही है? हाँ गुरुजी, तो बात सही है। लाइक करने थाने मोटिवेशन मिल जानी। हाँ गुरुजी मिल जावा, तो गुड बात। चलो इसका आंसर क्या है? कठोपनिषद जो है जिसके अंदर नचिकेता और यम ने क्या है अध्यात्म के बारे में बात करते हैं या संवाद करते दिखाई पड़ते हैं, इसके अंदर यह बताया गया है। 22वां क्वेश्चन है गुरुजी, 22 नंबर क्वेश्चन है, तो कभी देखिए गोनी। हाँ गुरुजी, अब देख लिया कहीं गोनी। देखो, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित है? वैदिक नदी है, वैदिक नदी की बात हो रही है, कुंभा नदी है, इसका स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए, चीन में होना चाहिए, या कश्मीर में होना चाहिए, पंजाब में होना चाहिए, चीन, तुर्किस्तान या अफगानिस्तान? गुरुजी इसका आंसर एक ही है, कौन सा है? अच्छा, तो अभी बता दिया, अफगानिस्तान है जी। अच्छा, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है। टाओ पंजाब में सिंध पड़ती है, आपको बस सिंधु नदी पड़ती है। ठीक है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादिक दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि को जानते हो? आपको तो जानता है कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। पूर्व मीमांसा जी है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, उत्तर मीमांसा है। कौन सी? गुरुजी सांख्य दर्शन। अच्छा, सांख्य दर्शन इज राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन आ गए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? यानी भारत के किस स्थान की खुदाई की गई है जहां पर लोहे के धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? प्रमाण तो था लोगन था, एविडेंस बोलते हैं, सबूत बोलते हैं लोगन। तो गुरुजी तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। हाँ, हस्तिनापुर जो है
हस्तिनापुर के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बतानी टाबरों। हस्तिनापुर के बारे में, हस्तिनापुर है क्या? हाँ हस्तिनापुर महाभारत में इसका बताया गया ना दोस्तों। हाँ गुरु जी बताओ रानी। अच्छा हस्तिनापुर के बारे में आपको दो लाइनें हैं जो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बतानी है, ठीक है। और इसका आंसर क्या है? भारत की किस स्थल की खुदाई में या खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, तो वो है अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा, ठीक है। 25 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन है टाबरों, और बहुत ही खतरनाक है ना गुरु जी, तो इससे ये पहला जैसे आज निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है, किसका संकलन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि यजुर्वेद जो है ना, सामवेद जो है ना, अथर्ववेद जो है ना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरी तरफ से आप सभी को एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत गुर्जर तो पुराना क्वेश्चन है, डाटे देख लिया घनी बार। अच्छा चलो कोई दूसरो दो, चलो ये तो बताना ही है आपको। लड़ाई लड़ी, ठीक। कब हुई थी लड़ाई? पानीपत की लड़ाई बतानी है, कौन सी गुर्जर पहली? अच्छा किस किस के मध्य लड़ी गई थी? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट बतानी है आपको किसके मध्य। अभी बता दिया, खड़ा तो गुर्जर 1 मिनट में। अच्छा सेकंड है हमारा कि रणथंबोर राजस्थान के अंदर रणथंबोर का शासक कौन था जिस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? खिलजी आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर कितने आक्रमण किए थे ये भी बताना है। कितने आक्रमण किए हैं रणथंबोर पर उस टाइम? यहाँ रणथंबोर का राजा कौन था, शासक कौन था जब खिलजी ने आक्रमण किया? दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा कौन ही। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, किसके साथ में लड़ी गई थी? और सेकंड क्वेश्चन है कि रणथंबोर पर आक्रमण जब अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है, तो उस समय रणथंबोर का शासक कौन था और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर कितनी बार आक्रमण किया था? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। आज की वीडियो कैसी लगी टाबरों, ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे। हमारे ठाकुर पड़े कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी टाइम 8 PM के अंदर, ठीक है टाबरों। मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।